हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही खतरनाक डरावनी मूवी को। यह एक रोमांटिक हॉरर मूवी है जिसे देखने के बाद आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है और आप एक बहुत ही बड़े शौक में चले जाएंगे। तो मूवी स्टार्ट करते हैं। कहानी को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक या फिर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। कहानी के फर्स्ट सीन में हम देखते हैं लिली नाम की एक लड़की को। उसके साथ एक और लड़की होती है जिसका नाम मॉरिन होता है। ये दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं और बचपन से साथ हैं और ये लोग एक पार्टी में जाने वाले हैं। हम देखते हैं यहाँ पर एक और लड़की आती है जिसका नाम मारिया होता है। अब ये लोग एक नाइट पार्टी में जाने वाले थे। यह पार्टी बहुत ही शानदार होती है। यहाँ पर हम देखते हैं एक लड़का भी होता है जिसका नाम बॉबी होता है। यह भी बहुत ही कूल बच्चा था, यानी कि बहुत ही कूल बॉय था। यह लोगों का बहुत ही अच्छा फ्रेंड था। बॉबी अपनी कार से उतरता है और चुपचाप अंदर जाता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी लड़कियां होती हैं। बॉबी उन सभी को देखकर काफी खुश हो चुका था। उसकी तो लॉटरी लग गई थी। अब हम यहाँ देखते हैं एक बहुत ही खतरनाक लेडी को। ये एक बहुत ही खतरनाक साइको लेडी है जिसका बहुत ही अच्छा फ्रेंड भी है। वहीं पर हम देखते हैं एक बहुत ही लग्जरी कार को जो कि पार्टी में आई थी और उसके अंदर एक बहुत ही स्मार्ट लड़का था। अब कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि पार्टी में सभी लोग पहुंच चुके थे और पार्टी शुरू हो चुकी थी। बट बॉबी को यहाँ पर मजा नहीं आ रहा था क्योंकि उसके फ्रेंड अभी आए नहीं थे। इधर हम देखते हैं मोरिन को पार्टी में मजा नहीं आ रहा था, इसलिए वह एक कमरे में आती है और अपने फेस को देखने लगती है और उसे कुछ अजीब लग रहा था। फिर वो पार्टी में आती है और यहाँ पर हम देखते हैं सभी लड़कियां काफी एंजॉय कर रही थी। फिर हम देखते हैं एलेक्स को जिसकी यह पार्टी होती है। वह पार्टी में काफी मजे ले रहा होता है। यह बॉबी का बहुत ही अच्छा फ्रेंड है और बॉबी की अभी तक मुलाकात इससे नहीं हुई है। अब कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं जब पार्टी में पुलिस आ जाती है। पुलिस वाले कहते हैं यह पार्टी बहुत ही जोर शोर कर रही है, तुम लोग पार्टी को बंद कर दो। पार्टी बंद होने के बाद सब बोलने लगते हैं। तभी बॉबी सभी को लेकर एक पुराने ठिकाने पर जाता है जो कि इस घर के तहखाने में होता है। वहाँ पर कुछ बॉडीज रखी होती है और वह बॉडीज हम देखते हैं कि जैसे ही ये लोग छूते हैं तो उनका एक खून यानी कि लिली का खून उस पर लग जाता है और उसे पता नहीं चलता और फिर वह बॉडी उसे मुड़कर देख रही होती है। अब वह अपने वॉशरूम में आकर अपने हाथ को साफ करने लगती है। तभी उसे कुछ अचानक से हो जाता है। फिर ये लोग बैठकर बोतल वाला गेम खेलने लगते हैं जहाँ पर ये लोग काफी एंजॉय कर रहे थे। सभी के पास एक लड़की थी। इधर हम देखते हैं कि लिली और वह लड़का दोनों एक साथ है, यानी कि लिली का बॉयफ्रेंड। और बाहर एलेक्स और उसकी गर्लफ्रेंड होती है। हम देखते हैं कि लिली अपने बॉयफ्रेंड के साथ बिजी होती है और फिर बॉबी वहाँ पर मोरिन को लेकर पहुंच जाता है। अब यहाँ से कहानी में ट्विस्ट आता है। हम देखते हैं कि लिली की बेस्ट फ्रेंड के ऊपर शैतान ने पूरी तरीके से काबू कर लिया था और वह अपने ही पार्टनर को यानी कि नोच कर खा लेती है। यह सब देखकर बहुत सब घबरा जाते हैं। वो लोग वहाँ से भागते हैं। फिर हम देखते हैं बॉबी के फ्रेंड को, वह लिली के साथ होता है और फिर हम देखते हैं कि वह लिली की बेस्ट फ्रेंड के पास जाता है। वह उसके साथ बैठकर कुछ करना चाहता था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वह उसे डरा देती है कि वह वहाँ से भाग जाता है। अब हम देखते हैं कि यह लड़की मॉरिन को मारना चाहती थी, यानी कि यह राक्षस मॉरिन को मारने वाला था, लेकिन बॉबी उसे आकर यहाँ से ले जाता है। अब एलेक्स बॉबी दोनों एक साथ थे। मॉरिन के साथ थी और लिली का पता नहीं था। तभी ये लोग एक तहखाने के अंदर जाते हैं जहाँ पर यह चुड़ैल रहा करती थी। अब हम देखते हैं कि चुड़ैल के ठिकाने पर ये लोग जैसे ही पहुंचते हैं तो वहाँ पर और सारे राक्षस आ जाते हैं जो इन्हें जान से मारने वाले थे। तभी ये लोग तहखाने से डर कर बाहर आ जाते हैं और उस दरवाजे को अच्छी तरीके से लॉक कर देते हैं। फिर यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा शैतान आता है जो कि एलेक्स को पकड़कर उसे जान से मारने वाला था, लेकिन वह अपनी गन की मदद से वहां से भाग आता है। बट उसे बहुत गहरी चोट लग जाती है। अब बॉबी उस ठिकाने को पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि आखिर यहाँ पर शैतान क्यों है और इनसे कैसे बचा जा सकता है। अब कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि यह सभी एक साथ थे और मूवी में एक छोटी सी क्लिप दिखाई जाती है कि आखिर यह शैतान बना कैसे था। तो यह शैतान इस तरीके से बना था कि एक लड़की ने यहाँ पर फांसी लगाया था और फांसी के बाद से आज तक उसकी रूह यहाँ पर भटक रही है। आने जाने यहाँ पर रहने वाले लोगों को वह बुरी तरीके से अपने बस में कर लेती है और फिर उन्हें शैतान बनाकर अपने ही पार्टनर को मरवा देती है। यही थी कहानी। तभी दीवार से हम देखते हैं कि बहुत सारे हैंड निकलने लगते हैं। ये लोग एक कमरे के अंदर बंद थे और दीवार से हैंड बाहर आ रहे थे और वो लोग इन्हें मारने की कोशिश करते हैं। मॉरिन यहाँ पर बाल बाल बचती है। हम देखते हैं कि मॉरिन, बॉबी, एलेक्स तीनों आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी वह शैतान वहाँ पर आता है और मॉरिन के ऊपर अटैक कर देता है। मॉरिन उसकी गर्दन पकड़कर उसे जान से मारने वाली थी, लेकिन वह शैतान था इसलिए वह मरता नहीं और शैतान उल्टा मॉरिन के ऊपर अटैक करता है। बॉबी यहाँ पर मरने वाला था, उसकी जान हथेली पर आ चुकी थी। एलेक्स भी बहुत ही घायल था। अब सभी का हालत बेकार हो चुकी थी और इन्हें कोई भी नहीं बचा सकता था क्योंकि इनके पास कोई भी बचने का कोई रास्ता नहीं है।
अब ये लोग क्या करते? तभी हम देखते हैं कि मोइन अपनी गन उठाती है और उसमें बहुत सारी गोलियां डालकर उन राक्षस को शूट करने लगती है। राक्षस के ऊपर गोलियां असर कर रही थी, बट उनकी और ज्यादा तादाद बढ़ती जा रही थी। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। अब वह तंग आकर आखिर में फांसी लगाती है और मोइन छत से कूद जाती है। अब फांसी लगाने की वजह से हम देखते हैं कि सभी को लगता है, यानी कि सभी भूतों को लगता है कि मोइन ने फांसी लगा लिया है, वो भी इनके साथ आएगी। तभी सुबह हो जाती है और सुबह होते ही हम देखते हैं सभी राक्षस वापस से अपने ठिकाने पर पहुंच जाते हैं। और जब मोरिन की आंख खुलती है तो वह मुस्कुरा रही होती है, यानी कि वह सब इसने नाटक किया था। यह फांसी नहीं थी, बल्कि एक गेम था जो मोरिन जीत चुकी है। मोरिन इस जगह से अकेले बाहर निकलती है और इसी के साथ ये मूवी एंड